Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। कल रात मुंबई में श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी की एक और सक्सेस पार्टी रखी गई। पार्टी की खासियत ये रही कि इन दोनों स्टार्स के पेरेंट्स की तरफ से इनके लिए एक गिफ्ट था। इस पार्टी में जैकी और शक्ति के कई फ्रेंड्स और इंडस्ट्री के और भी स्टार्स नजर आए। वहीं दिखे सलमान खान, संजय दत्त, शाहिद कपूर, बमन ईरानी, फराह खान, भूषण कुमार विथ वाइफ, सुभाष घाई, विधु विनोद चोपड़ा, अरबाज खान, साजिद नाडियाडवाला, रणदीप हुडा, रेमो डिसूजा, पूजा भट्ट, सूरज पंचोली, फरहान अख्तर, सुनील शेट्टी, तब्बू, जैकलीन फर्नांडिस, वरुण धवन और इनके अलावा और भी कई स्टार्स। 30 खबरें फटाफट। कल रात बागी की सक्सेस पार्टी में संजय दत्त भी नजर आए। संजय वाइफ मान्यता के साथ वहां कुछ देर के लिए आए। देखिए जब ये पार्टी में एंटर कर रहे थे, मगर वो पार्टी से कुछ ही देर में निकलते हुए भी नजर आए। 30 खबरें फटाफट। बागी की सक्सेस पार्टी में यंग स्टार्स टाइगर और श्रद्धा की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए सलमान खान भी पहुंचे। मगर इंटरेस्टिंग ये रहा कि यहाँ भी संजय दत्त ने सलमान को इग्नोर किया। सलमान के पार्टी में आने से पहले ही संजय पार्टी से निकल चुके थे। सलमान ने भी पार्टी से जल्द ही एग्जिट ली और वो राजकुमार संतोषी के साथ बाहर निकलते हुए नजर आए। 30 खबरें फटाफट। बागी की सक्सेस पर दोनों स्टार्स के पापा दिखे सुपर एक्साइटेड। जहां शक्ति कपूर खुद श्रद्धा को रिसीव करने के लिए बाहर पहुंचे और श्रद्धा के पापा कहलाने पर खुश दिखे। एज अ फादर पहले बोलते थे कि शक्ति कपूर की बेटी है, अब बोलते हैं कि श्रद्धा का बाप शक्ति कपूर है। इससे अच्छा मोमेंट और बाप के लिए क्या हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आई विश ऑल द सक्सेस एंड बागी हैज बीन अ मेजर सक्सेस एंड आई विश ऑल द बेस्ट इन लाइफ। एक बात तो यही बोल सकता हूं। वहीं जैकी भी दिखे टाइगर की सक्सेस से बेहद खुश। बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं मार्शल आर्ट करने के लिए, पूरा नेशन आर्मी का होगा। 30 खबरें फटाफट। बागी फिल्म के डायरेक्टर साबिर खान भी फिल्म की सक्सेस से दिखे बड़े खुश। और जहां ये भी खबर थी कि टाइगर श्रॉफ का एक्शन चाइनीज ऑफिशियल्स को बहुत पसंद आया है, तो चाइना फिल्म इंडस्ट्री ने टाइगर को शंघाई बुलाया है। इस पर साबिर ने क्लियर किया स्टेटस। Whoever saw it probably from the Chinese officials is very excited to see a boy like Tiger Shroff. I think they are very big on martial arts. उनको लगता है ये एक आइकॉनिक हीरो बन सकता है। They want us to come and shoot. They've invited Sajid sir and the company to come there and shoot. So I think it will be exciting. 30 खबरें फटाफट। बागी की सक्सेस पार्टी में रंगून के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के लगभग साथ शाहिद कपूर भी पार्टी में एंटर करते हुए नजर आए। शाहिद इन दिनों रंगून की फाइनल लेग ऑफ शूट में बिजी हैं और इस पार्टी में वो वाइफ के बिना ही पहुंचे थे। Later on the show, करण जौहर को नहीं करनी है मीडिया से कोई भी बात। 30 खबरें फटाफट। बागी की सक्सेस के बाद बागी के एक्शन की भी बहुत तारीफ हो रही है और अब टाइगर की नेक्स्ट मूवी फ्लाइंग जट के एक्शन को लेकर लोग काफी एंटिसिपेट कर रहे हैं। कल इस पर टाइगर ने भी की बात। I think it's too early to talk about that, but Baghi has definitely set a standard. That being said, Flying Jet में एक अलग किस्म की एक्शन है। 30 खबरें फटाफट। कल रात बागी की पार्टी में श्रद्धा के स्पेशल फ्रेंड माने जाने वाले आदित्य रॉय कपूर भी पहुंचे। उन्होंने एंट्री भी अकेले की और निकले भी अकेले। शायद श्रद्धा के साथ फोटो खिंचवाने से वो बचते दिखे। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय बच्चन रवाना हो चुकी हैं कान फिल्म फेस्टिवल के लिए। ऐश्वर्या के साथ उनकी मॉम और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कान के लिए गई हैं। Of my association with them, and even I'm looking forward to presenting my movie Sarabjeet
with the media and the film industry out there. The media, whoever we managed to invite, the team of Sarabjit, looking forward to the screening there as well. 30 खबरें फटाफट। करण जौहर को नहीं करनी है मीडिया से कोई भी बात। रिसेंटली हमने करण जौहर को एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां हमने उनसे ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन इस इशू पर कैमरा के सामने कुछ भी नहीं बोले करण। सुजान का ट्वीट किया था, हमने पहले भी आपसे सवाल पूछा था। करण, सिर्फ आपसे जानना चाहेंगे कि आप ऋतिक की साइड से? 30 खबरें फटाफट। सलमान खान के साथ वांटेड जैसी सुपरहिट फिल्म में काम कर चुकी आयशा टाकिया कर सकती हैं सिल्वर स्क्रीन पर वापसी। रिसेंटली मीडिया इंटरैक्शन के दौरान आयशा ने की अपने कमबैक पर बात। Well, my son is now 2, so I finally have some time to breathe. I mean, when you're a new mom, it's really, there's a lot of work all the time. And so now that I have the time, I'll get back to it. 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ करंटली कर रहे हैं मोरक्को में फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग। ब्रेकअप के बाद जग्गा जासूस के सेट्स पर कटरीना और रणबीर एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। ये खबर पिछले कई दिनों से मीडिया में आ रही थी और इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे रणबीर और कटरीना अनुराग बासु के कट बोलते ही दे रहे हैं एक दूसरे को कोल्ड वाइब्स। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के ब्रेकअप के बाद सुशांत और कृति की बड़ी नजदीकियों की खबर आए दिन मीडिया में आ रही है। सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिल्म राब्ता के लिए बुडापेस्ट में शूट कर रहे सुशांत और कृति आजकल एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक सुशांत और कृति एक साथ बुडापेस्ट को न केवल एक्सप्लोर कर रहे हैं, बल्कि शॉपिंग से लेकर डिनर तक साथ में जा रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म XXX के लिए दिल खोलकर मेहनत कर रही हैं। इस फिल्म में दीपिका एक्शन रोल करती नजर आएंगी। इस हॉट पिक्चर में दीपिका माइक बिस्पिंग और टोनी जा के साथ स्प्लिट पोज में नजर आ रही हैं, जो कि काफी इम्प्रेसिव लग रहा है। 30 खबरें फटाफट। प्रीति जिंटा आजकल अपने इन-लॉज के साथ हैं वेकेशन पर। अपने इन-लॉज और हबी जीन गुडइनफ के साथ ताजमहल देखने गई प्रीति ने अपनी ये पिक्चर की है सोशल मीडिया पर शेयर। खबरों की माने तो बहुत जल्द प्रीति अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए बहुत बड़ी पार्टी भी रखने वाली हैं। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा की डायरेक्टर सेथ गॉर्डन के साथ आई ये पिक्चर हो गई है इंटरनेट पर वायरल। बहुत जल्द प्रियंका नजर आएंगी अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच में एक नेगेटिव रोल में। इस फिल्म में प्रियंका को उनके लुक्स के लिए ऑलरेडी मिल चुके हैं थम्स अप। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को हमने उनके हस्बैंड जीन गुडइनफ के साथ स्पॉट किया मुंबई एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर प्रीति और जीन को कवर करने के लिए मीडिया की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से प्रीति और गुडइनफ को अपनी गाड़ी तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो फिल्म बागी की सक्सेस पार्टी में अर्जुन कपूर को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है अर्जुन मुंबई में होने के बावजूद इस पार्टी में नहीं आए। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अर्जुन को पता चल गया था कि इस पार्टी में अरबाज और सलमान खान आने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने इस पार्टी में न ही आना बेहतर समझा। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो संजय दत्त की बायोपिक फिल्म के लिए अब कंगना की जगह विद्या बालन का नाम कंसिडर किया जा रहा है। सोर्सेज की माने तो राजकुमार हिरानी जल्द से जल्द फिल्म की कास्टिंग को लॉक करना चाहते हैं और यही वजह है कि विद्या बालन को इस रोल के लिए फाइनल किया जा रहा है। 30 खबरें फटाफट।
रिसेंटली मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान खान के बॉडीगार्ड की एक रिपोर्टर के साथ बदतमीजी करने की न्यूज आई थी और कहा जा रहा है कि इस न्यूज की सच्चाई जानने के लिए सलमान खान ने खुद रिसेंटली एक इवेंट पर एक कैमरा पर्सन को बुलाकर इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, श्रद्धा बनेंगी हसीना। खबरें फटाफट। खबरों की माने तो अपनी फिल्म रमन राघव को सेंसर बोर्ड से मिले 6 कट से अनुराग कश्यप खफा हैं और सेंसर बोर्ड के इस डिसीजन के खिलाफ अनुराग ने एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील करने का फैसला किया है। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो 2002 हिट एंड रन केस में इंजर्ड हुए एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। इस शख्स का कहना है कि वो हाई कोर्ट के सलमान खान को रिहा किए जाने के फैसले से खुश नहीं है। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक कंगना की कंट्रोवर्शियल लीगल वॉर को एनकैश करने की तैयारी की जा रही है। खबर है कि ऋतिक कंगना की बैटल पर फिल्म बनने के लिए इंडस्ट्री के कई लोगों ने ऋतिक को किया है अप्रोच। हालांकि इनिशियली ऋतिक इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, लेकिन रिसेंटली ऋतिक हैज रिसीव्ड 2 scripts, one from a big producer and another from a new director. According to sources, the scripts feature him as an object of a girl's obsessive affection and deal with how an act of cyber stalking becomes a subject of public interest. फिलहाल ऋतिक अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। उनके पास किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट को देखने का टाइम नहीं है, लेकिन फ्री होते ही ऋतिक will go through the scripts. 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा बनेंगी हसीना। जी हाँ, फिल्म हसीना से डेट्स इशू की वजह से सोनाक्षी के वॉकआउट करने के बाद अपूर्व लाखिया ने हसीना के रोल के लिए श्रद्धा कपूर को ले लिया है ऑन बोर्ड। श्रद्धा ने अब तक सिर्फ रोमांटिक रोल्स ही किए हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम की बायोपिक फिल्म हसीना से उन्हें अपनी वर्सेटिलिटी प्रूव करने का मौका मिला है, क्योंकि हसीना के कैरेक्टर के लिए उन्हें न सिर्फ अपनी एज से काफी बड़ा दिखना है, बल्कि ये श्रद्धा का पहला ग्रे कैरेक्टर होगा। 30 खबरें फटाफट। नरगिस फाखरी अपने बैग्स पैक करके वापस चली गई हैं न्यूयॉर्क सिटी। नरगिस के इस तरह अचानक इंडिया छोड़ के जाने की वजह से उनकी अपकमिंग फिल्म अजहर और हाउसफुल 3 के प्रमोशंस पर असर तो पड़ा ही है, साथ ही उनकी नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म बैंजो के प्रोड्यूसर्स भी सदमे में हैं। फिल्म का 97% वर्क कंप्लीट हो चुका है और नरगिस ने उन्हें कमिट किया है कि वापस आने के बाद वो फिल्म की बाकी की शूटिंग पूरी कर देंगी। सोर्सेस का कहना है कि नरगिस वाज नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड टू वर्क और इसीलिए वो 2 से 3 महीने के लिए यहाँ से चली गई हैं। वहीं सुनने में ये भी आया है कि नरगिस अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान होकर गई हैं। 30 खबरें फटाफट। बिपाशा बासु नहीं चेंज करेंगी अपना सरनेम। करण सिंह ग्रोवर से शादी करने के बाद भी बिपाशा बासु ने अपने नेम के आगे बासु ही लगा रखा है। बिपाशा के ट्विटर हैंडल पर भी वो अभी भी एज बिपाशा बासु ही लॉग ऑन करती हैं। वैसे बिपाशा के अलावा रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा ने भी शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदला है। 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ ने अपने हॉट और सेक्सी लुक से मचा दिया है धूम। दरअसल रिसेंटली एक मैगजीन के कवर पेज के लिए कटरीना ने फिलीपींस में सेक्सी बिकिनी फोटो शूट किया है। बिकिनी बॉडी के लिए कटरीना कई दिनों से मेहनत कर रही थी। फिलहाल कटरीना मोरक्को में अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर के साथ जग्गा जासूस की शूटिंग में बिजी हैं। 30 खबरें फटाफट। विद्युत और हुमा करेंगे दिल लगी। इससे पहले आप कुछ गलत समझे, हम इनके रियल लाइफ दिल लगी की बात कर रहे हैं। खबर है कि रोमांटिक नंबर टाइटल्ड दिल लगी के लिए विद्युत और हुमा ने टीम अप किया है। हुमा और विद्युत का ये गाना गाया है सिंगर राहत फतेह अली खान ने और डायरेक्ट करेंगे सिनेमाटोग्राफर किरण देवहंस। द सॉन्ग इज एन अडैप्टेशन ऑफ अ नुसरत फतेह अली खान सॉन्ग बाय द सेम नेम। 30 खबरें फटाफट।
दंगल के लिए आमिर खान को अब सिर्फ 3 किलो वेट कम करना है। इस फिल्म के लिए आमिर ने 25 किलो वेट बढ़ाया था, लेकिन फिल्म का फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल पूरा होते ही आमिर वेट लॉस मिशन पर लग गए थे। आमिर ने टारगेट किया था कि वो 25 हफ्तों में 25 किलो वेट लूज करेंगे, जिसमें 22 किलो वेट उन्होंने कम कर दिया है। आमिर के बर्थडे 14 मार्च को सब उनका लीन लुक देखकर शॉक्ड हो गए थे। दंगल में आमिर खान रेसलिंग कोच महावीर फोगाट का रोल प्ले कर रहे हैं और अपने यंगर वर्जन के लिए आमिर फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल की शूटिंग शुरू होने से पहले बाकी के 3 किलोज भी कम कर लेंगे। 30 खबरें फटाफट। Aditya Roy Kapoor is apparently set to travel to the US for his first ever stage act। जी हां, आदित्य सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, वरुण धवन और करण जौहर के साथ US टूर पर जाएंगे। दरअसल आदित्य भी बॉलीवुड के पॉपुलर यंग एक्टर की लिस्ट में शामिल हैं और इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें US टूर का हिस्सा बना लिया है। आदित्य बाकी एक्टर्स की तरह अपनी हिट गानों पर परफॉर्म करेंगे। 30 में 30% एक्स्ट्रा। सलमान खान की फिल्म सुल्तान का एक न्यू पिक्चर सामने आया है, जिसमें सुल्तान ट्रेन के सामने भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म के जो भी स्टिल्स अब तक लीक हुए हैं, उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि सलमान ने इस फिल्म के लिए जबरदस्त मेहनत की है। 30 में 30% एक्स्ट्रा। कल इरफान खान की फिल्म मदारी का भी ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां उनसे मीडिया ने पूछ लिया कि उनकी फिल्म बिग बी की 3 के सामने आ रही है तो उन्हें कंपटीशन का कितना डर है। सुनिए उनका जवाब। वो लोग बड़े लोग हैं, वो बहुत सालों से इंडस्ट्री में हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। उनकी भी फिल्म देखने जाएं, हमारी भी देखने जाएं। हमारी ऑडियंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर पूरी ऑडियंस अगर दोनों फिल्मों में आ जाए तो बहुत है। 30 में 30% एक्स्ट्रा। सलमान ने मीडिया को चकमा देने की पूरी कोशिश। जी हां, जब लूलिया को सलमान की मां के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट कर लिया गया तो फिर दबंग खान को इस बात की भनक लग गई थी कि अब मीडिया उनके घर पर भी आ सकता है और इसीलिए वो खुद तो अपने घर पहुंचे, पर लूलिया को करवा दिया कहीं और स्टे। जूम की रिपोर्टर ने सारी रात किया इंतजार कि शायद अब हो जाए लूलिया की गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में एंट्री, पर ऐसा हो नहीं पाया और सलमान अपने मिशन में हो गए कामयाब। 30 में 30% एक्स्ट्रा। नरगिस फाखरी ने अजहर के प्रमोशन के दौरान डांस करने से कर दिया इनकार। नरगिस फिल्म की बाकी की कास्ट इमरान और प्राची के साथ एक डांस रियलिटी शो पर गई थी, लेकिन यहाँ जब फिल्म के गाने ओए ओए पर नरगिस को प्राची और इमरान के साथ डांस करने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। सिर्फ यही नहीं, शो में एक कंटेस्टेंट ने नरगिस के गाने यार ना मिले पर परफॉर्म किया तो नरगिस ने उस पर भी कोई कमेंट नहीं किया। सोर्सेस का कहना है कि डांस रियलिटी शो पर पहुंची नरगिस का बिहेवियर काफी रूड था। क्रू मेंबर्स को भी नरगिस की वजह से काफी टफ टाइम फेस करना पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट के बाद नरगिस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का कहना है कि वो एक्सट्रीमली अनवेल है और डॉक्टर्स ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी है। लेकिन नरगिस शो पर सिर्फ इसलिए गयी क्योंकि उन्होंने मेकर्स को कमिटमेंट दी थी। 30 खबरें फटाफट।